Welcome back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already covered the basic concepts of photosynthesis, what are photosystems, both the light reactions we have covered. Today, let us differentiate between photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem is actually functional and structural unit of protein complexes that are involved in photosynthesis. दो टाइप के फोटोसिस्टम होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 जो है वो पहले फंक्शनल होता है, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल होता है, लेकिन क्योंकि डिस्कवरी फोटोसिस्टम 1 की पहले हुई थी इसलिए उसका नाम फोटोसिस्टम 1 दिया गया है. 2 की डिस्कवरी बाद में हुई थी इसलिए उसको 2 बोला गया, लेकिन जब स्टडी की गई, डीप स्टडी की गई, तो पता चला कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो पहले फंक्शनल होता है. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम्स की अगर हम लोकेशन देखने जाएं तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे दिखता है और फोटोसिस्टम 2 जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे है. इनर सरफेस. नेक्स्ट देखें हम तो उसका रिएक्शन सेंटर, फोटोसिस्टम का रिएक्शन सेंटर जो है वो P700 है. व्हाट इज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जब 700 नैनोमीटर की लाइट आती है, when light intensity is more than 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से ऊपर हो जाती है तो फोटोसिस्टम 1 फंक्शनल होता है, और जब 680 नैनोमीटर तक रहती है फोटोसिस्टम 2 फंक्शनल होता है. तो रिएक्शन सेंटर जो है इसका फोटोसिस्टम का P680 है, फोटोसिस्टम 2 का, और फोटोसिस्टम 1 का है P700. फोटोसिस्टम 1 जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में फंक्शनल रहता है, इन्वॉल्व रहता है, राइट. फोटोसिस्टम 1 जो है जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस लाइट रिएक्शंस जब हमने स्टडी किए थे तो उसमें हमने देखा था कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में फोटोसिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन फोटोसिस्टम 2 जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. फोटोसिस्टम 1 जो है उसमें फोटोलिसिस नहीं होता है. व्हाट इज फोटोलिसिस? फोटोलिसिस मींस स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर. जब वाटर स्प्लिट होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं, लेकिन ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो कहाँ होती है? वो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में होती है. एज आई टोल्ड यू कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो थाइलेकोइड की आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे है, तो ये इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे जो है वो फोटोलिसिस होता है. फोटोलिसिस होता है तो क्या होता है? वाटर जो है वो स्प्लिट करके क्या बनाएगा? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑटो रिलीज करेगा, राइट. तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज कहाँ होते हैं? एक्साइट करने के काम आते हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो और लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो. लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसमें एटीपी एंड NADPH फॉर्म होते हैं, लेकिन एटीपी और NADPH फॉर्म कहाँ होते हैं? जब फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है तब. जब फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व अकेला होता है तो उसमें एटीपी और NADPH नहीं बनते हैं, उसमें सिर्फ एटीपी बनता है. मेन फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 1 जो है दैट इज NADPH सिंथेसिस, और फोटोसिस्टम 2 जहां इन्वॉल्व होता है वहां पे NADPH एंड एटीपी दोनों फॉर्म होते हैं. क्योंकि फोटोसिस्टम 2 अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है. अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों आ रहे हैं. फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उस ट्रांसपोर्ट के ड्यूरेशन में एटीपी फॉर्म होता है, और जहां फोटोसिस्टम 1 की बात आती है वहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो NADP सिंथेसाइज करता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो फोटोसिस्टम 1 उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है स्ट्रोमा लैमेले में, और स्ट्रोमा लैमेले में प्रॉब्लम यह है कि उसमें NADP रिडक्टेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वहां पे NADPH का सिंथेसिस नहीं होता है, सिर्फ एटीपी का सिंथेसिस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो ट्रांसफर होते ही हैं. नेक्स्ट इज कोर इज मेड अप ऑफ PSA-A एंड PSA-B सब यूनिट्स. तो इनका जो कोर है वो PSA-A और PSA-B सब यूनिट से बना हुआ है, और फोटोसिस्टम 2 का कोर जो है वो D1 एंड D2 सब यूनिट से बना हुआ है. आई होप आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू.